बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इनमें से कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। इसका कारण कई विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ना है, जिससे जीत के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनमें से कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई हैं। फिलहाल उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब से है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये आप पहली तस्वीर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है विधानसभा को लेकर। तो ये 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज उपचुनाव के लिए मत जारी है। और बता दें कि आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया जारी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब की है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लेकर वोटिंग जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो मत डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर हिमाचल की है, जहां पर लोग अपना विधानसभा चुनाव के लिए मत डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 7 राज्यों में ये वोटिंग हो रही है। तो बता दें कि आज 13 विधानसभा सीटों पर 7 राज्यों में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। इनमें से कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। इसका कारण ये है कि कई विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद जीत के बाद उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर और अन्य सीटों की बात करें तो कई विधायकों के निधन भी हुए, जिसके बाद जो सीटें हैं वो खाली हो गई हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, किसी प्रकार का आगे चल के कोई समस्या ना, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको 3 राज्यों की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब से है, वहीं दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल से आप देख रहे हैं, वहीं तीसरी तस्वीर हिमाचल से है। तो आज 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। तो अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 राज्यों में से 3 राज्यों की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब से है, जहां पर सुबह से ही मतदान चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से है, वहीं तीसरी तस्वीर हिमाचल से है। तो ये 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो सबसे पहले इस पर क्या अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी तो शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो बता दें कि आज 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया जारी है। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। 7 राज्यों में
13 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार पुलिसकर्मी जो है वहां पर तैनात है और पूरी निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना घटित हो। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसी को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो या पश्चिम बंगाल हो। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए अमित सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो सबसे पहले आपसे इस पे अपडेट जान लेते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 7 राज्यों की 13 विधानसभाओं पर जो है दोबारा से जो है मतदान होना है। हालांकि जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है कुछ सीटें जो थी खाली हो गई थी, कईयों ने जिस तरह से इस्तीफे दे दिए थे। अगर पंजाब की बात की जाए जलंधर सीट की, तो इसलिए जो है दोबारा से वहाँ पे जो है वोटिंग जो है जिस तरह से आज हो रही है विधानसभा सीट को लेकर। तो वैसे अगर बात की जाए तो सिक्योरिटीज को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और अगर इस समय की बात की जाए, जिस तरह से 9 बजे का समय हो चुका है और 8 बजे से जिस तरह वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जो है लोगों का जो है वहां पर जाना शुरू हो जाता है और अपने जो उनका जो कैंडिडेट होता है जिसको उन्होंने चुनना होता है उसके लिए जो है वोटिंग डालनी जो है शुरू कर देते हैं। हालांकि जनता जनार्दन का ये फैसला है कि उन्होंने किस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है और देखना होगा कि किस पार्टी को जो है वो जिताते हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो 13 तारीख को जिस तरह से नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता जनार्दन ने जो था जिस तरह से पहले से ही मन बना लिया था। और वहीं अगर पंजाब की बात की जाए जलंधर सीट की, तो वहां से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जी अमित, फिलहाल अभी कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो ऐसे में लोगों की संख्या कितनी देखी जा रही है मत डालने के लिए? बिल्कुल, अगर लोगों की बात की जाए तो अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए जो है उनका काफी जो है अपना नेता चुनने के लिए उनमें काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर क्योंकि आज जो है 700 रुपये ये भी कह दिया गया था कि आज छुट्टी जो है वहाँ पर जितने भी वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं या अन्य दुकानें वहाँ की जाएंगी। तो बिल्कुल अभी सुबह के 9 बजे हैं। हालांकि इतना ज्यादा संख्या में लोग नहीं पहुँच रहे हैं, मगर फिर भी जो है अपने जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कह सकते हैं कि 40 से 50 लोग जो है सुबह से अभी तक जो है मतदान केंद्र पे जो है अलग अलग जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पर देखने को आंकड़ा इतना कह सकते हैं कि लोग पहुँच रहे हैं। जी अमित, फिलहाल पंजाब में इस वक्त कड़ा मुकाबला कौन सी पार्टियों में देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि पटरा किस पार्टी की तरफ भारी पड़ेगा? बिल्कुल, अगर जलंधर सीट की बात की जाए तो सभी जानते हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की थी और उसके बाद अगर अपनी बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बिल्कुल वहां पर जो है जो पश्चिमी जो सीट जलंधर की बताई जा रही है काफी अहम सीट है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के जो सीएम भगवंत मान है वो उन्होंने वहीं पे ही अपना डेरा डाला हुआ था, वहीं एक किराए के उन्होंने मकान भी ले रखा था। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है काफी भारी मात्रा में जो है विधानसभा जब चुनाव हुए थे 2-2.5 साल पहले, तो काफी भारी मात्रा में जो है बहुमत से जो है आम आदमी पार्टी जो थी जीती थी। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। मगर जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता जनार्दन जो है क्या फैसला लेती है। आज जो है जो उनकी किस्मत का ताला है, जितने भी वहाँ पे चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं सबका जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 13 तारीख को जो है नतीजे कहीं ना कहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।